एक समय था जब पूरे गांव में सिर्फ एक नाम सुनते ही सन्नाटा छा जाता था। माता आ गई है। घर के दरवाजे बंद हो जाते, बच्चों को अलग कमरे में लिटा दिया जाता। माएं पूरी रात जागती रहती, चेहरे पर दाने, तेज बुखार और हर किसी की जुबान पर एक ही प्रार्थना, हे शीतला माता कृपा करो। लेकिन सवाल है, क्या सच में शीतला माता रोक देती थीं? या वो उस समय की सबसे बड़ी चिकित्सा समझ का प्रतीक थी? आज हम जानेंगे शीतला माता का वास्तविक महत्व। धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से शीतला नाम में ही अर्थ छिपा है। शीतला शब्द संस्कृत के शीतल से बना है। अर्थ ठंडक देने वाली, यानी जो ताप शांत करे, जो ज्वर हर ले, जो शरीर और समाज दोनों को संतुलन दे। शीतला माता का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के शीतला महात्म्य में मिलता है। कथा भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से शुरू होती है। पार्वती पूछती है, हे प्रभु, यह शीतला कौन है? भगवान शिव बताते हैं, वे रोगों की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, विशेष रूप से दानेदार रोगों की। उनका स्वरूप प्रतीकात्मक है। गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू, सूप, नीम की पत्तियां और शीतल जल से भरा कलश। अब इन प्रतीकों को समझिए। झाड़ू स्वच्छता, सूप शुद्धिकरण, नीम औषधीय गुण, कलश जीवन और शीतलता। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ धार्मिक चित्रण नहीं, यह एक पूरा स्वास्थ्य संदेश है। जब महामारी ने भारत को जकड़ लिया, सदियों तक भारत में एक भयंकर बीमारी फैलती रही, चेचक। अंग्रेजी में इसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। यह वरियोला वायरस से फैलने वाली घातक बीमारी थी। शरीर पर फफोले, तेज बुखार और कई बार स्थायी दाग या मृत्यु। 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जब आधुनिक चिकित्सा और वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, लोग इसे देवी का प्रकोप मानते थे। चेचक के दानों को कहा जाता था माता का आगमन। रोगी को ठंडे कमरे में रखा जाता, तेज रोशनी और गर्मी से बचाया जाता, उसे हल्का शीतल आहार दिया जाता, नीम की पत्तियां पास रखी जाती। आज सोचिए, क्या ये उपाय वैज्ञानिक दृष्टि से गलत थे? नहीं। आराम, ठंडा वातावरण, स्वच्छता, ये सब आधुनिक चिकित्सा सिद्धांतों से मेल खाते हैं। भारत के कई राज्यों, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। एक दिन पहले ही भोजन पकाया जाता है। अगले दिन वही ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। इसे बसोड़ा कहा जाता है। पहली नजर में यह सिर्फ परंपरा लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम की शुरुआत में धुएं से बचना, हल्का भोजन करना और आराम देना, ये सब स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवहारिक बातें थी। यानी आस्था के माध्यम से स्वास्थ्य अनुशासन सिखाया जा रहा था। विज्ञान का आगमन, 20वीं सदी में वैक्सीन आई। विश्व भर में टीकाकरण अभियान शुरू हुए। 1977 में दुनिया का आखिरी प्राकृतिक स्मॉल पॉक्स केस दर्ज हुआ और 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, चेचक समाप्त हो चुका है। मानव इतिहास में यह पहली बीमारी थी जिसे पूरी तरह मिटाया गया। लेकिन उससे पहले सदियों तक लोगों की सबसे बड़ी आशा कौन थी?
शीतला माता। आज भी शीतला माता के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। जयपुर, वाराणसी, काकोरी और गुजरात के कई क्षेत्रों में अष्टमी के दिन हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन अब लोग डर से नहीं, श्रद्धा से आते हैं। असली प्रश्न, क्या शीतला माता रोक देती हैं? या वे उस युग की सामूहिक समझ का प्रतीक थी, जहां स्वच्छता, अलगाव, ठंडा वातावरण और संयम रोग से बचाव के उपाय थे? जब विज्ञान सीमित था, तब आस्था ने समाज को संगठित रखा। धर्म ने डर को अनुशासन में बदला और प्रतीकों के माध्यम से स्वास्थ्य की शिक्षा दी। अंतिम विचार, शीतला माता केवल चेचक की देवी नहीं है, वे संतुलन की देवी हैं, स्वच्छता की देवी हैं, सामूहिक स्मृति की देवी हैं। जब आप अगली बार शीतला अष्टमी पर ठंडा प्रसाद देखें या गधे पर सवार देवी की प्रतिमा देखें, तो याद रखिए, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, यह उस समय की कहानी है जब पूरा समाज बीमारी से लड़ रहा था और आस्था ही उसकी ढाल थी। आज विज्ञान आगे है, टीकाकरण है, चिकित्सा है, लेकिन स्वच्छता, संयम और संतुलन, ये संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यही है शीतला माता की शास्त्रीय, ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाई।